जिस देश के पीछे डॉक्टर एस जयशंकर लग जाएं, समझ लीजिए उसकी हालत पाकिस्तान से भी बदतर होनी तय है। तो वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश को कह दिया है कि तुम्हें अब मिलने से रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय दुनिया की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें छोटे को बड़े से कुछ चाहिए तो बड़े को छोटे से कुछ चाहिए। आपको याद होगा हाल ही में जब नोबेल पुरस्कार विजेता यानी कि मोहम्मद यूनिस अमेरिका पहुंचे थे तो उनकी ऐसी आवभगत हुई जिसमें एक समय में तो भारत को इसमें चिंता में डाल दिया था। आखिर यूनिस अमेरिका से क्या करवाने के मूड में दिख रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश सोचने में लगा था ठीक उसके उलट ही हो चुका है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के वित्त मंत्री अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर पहुंचे हैं ताकि जो संकट अभी बांग्लादेश में दस्तक देने में लगा है उसका समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है जो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बची कुची कमर तोड़ने की भी ताकत रखती है। आपको याद होगा अमेरिका ने अपने यहाँ GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के तहत विकासशील देशों को आयात शुल्क में छूट देने का प्रावधान रखा था। वैसे इस छूट का फायदा भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी उठाने में लगे थे, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश उठाने में लगा था। और इस छूट का फायदा उठाकर ही बांग्लादेश ने अमेरिकी टेक्सटाइल बाजार में अपनी धाक जमाई थी। और सिर्फ अमेरिकी बाजार ही नहीं बल्कि यूरोपीय बाजार में बांग्लादेशी निर्मित कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते रहे थे। लेकिन फिर आता है साल 2012 और 2013 जिसमें बांग्लादेश में दो ऐसे बड़े हादसे हुए जिसमें कई लोग और मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। और इन सारी घटनाओं ने बांग्लादेश की श्रमिक सुरक्षा पर सवाल उठाए, जिसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश की GSP स्टेटस को ही छीन लिया। और अमेरिका को ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश से कई सारे सामान अमेरिका तक पहुंचते हैं। अगर ये सामान अमेरिका नहीं पहुंचेंगे तो आप समझ सकते हैं बिजनेस को किस तरह नुकसान पहुंचेगा। यानी कि एक तरह से अमेरिका बांग्लादेशी टेक्सटाइल पर निर्भर था, लेकिन जिस तरह के हालात बांग्लादेश ने अपने देश में बना रखे हैं उसको देखते हुए अमेरिका ने ये रियायत बांग्लादेश से छीन ली। और अब बांग्लादेश को इसे फिर से पाना है तो उसे श्रमिक सुरक्षा सुधारों की शर्तें माननी होंगी और ये शर्तें बांग्लादेश पूरी करेगा तब जाकर उसे GSP का दर्जा फिर से हासिल होगा। यही वजह थी कि बांग्लादेशी फाइनेंशियल एडवाइजर अमेरिका पहुंचे हैं जब बांग्लादेश को आर्थिक मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि उसको फिर से GSP स्टेटस पाने में आसानी हो सके। लेकिन अमेरिका ने फिर से इस पर रोक लगा दी है क्योंकि जो सुधार बांग्लादेश की तरफ से किए जा रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है और ऐसा ही आगे भी बांग्लादेश की तरफ से चलता रहा तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब यहाँ मोहम्मद यूनिस ने ये सोचकर अपने मंत्री को अमेरिका भेजा था कि कुछ राहत मिल सकेगी, लेकिन इनके साथ एक बड़ा खेल हो चुका है। अब ये घटनाक्रम बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डाल सकता है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश अपना स्टेटस फिर से हासिल कर सकेगा या उसको लंबे इंतजार से गुजरना होगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कनाडा और भारत से जुड़ी हुई है, जहां कनाडा में रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता को लेकर दूसरे दौर का शांति सम्मेलन होना था, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल को इस समिट में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। लेकिन भारत ने ना तो अजीत डोभाल को और ना ही किसी और अन्य प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है। और ये जो भी फैसला भारत ने लिया है वो कनाडा और साथ ही साथ पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका है। और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही हैं, क्योंकि हाल ही में कनाडा ने कुछ भारतीय राजनयिकों की हत्या की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया है, जिसके बाद भारत ने कई राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिसके चलते भारत ने इस सम्मेलन में शामिल होने से ही मना कर दिया है। यही नहीं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के प्रशासन को संगठित अपराध का केंद्र करार दिया है, क्योंकि जिस तरह से कनाडा अमेरिका की आड़ में भारत पर हमले किए जा रहा है उसको देखते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसमें जयशंकर ने कहा है कि कनाडा का रवैया अस्वीकार्य है, क्योंकि जिस तरह उसने भारतीय मामलों से संबंधित संवेदनशील जानकारी को अमेरिकी मीडिया के साथ साझा कर दिया है वो उसकी मंशा को साफ दर्शाता है। इसी के साथ ही भारत का मानना है कि रूस को बिना शामिल किए यूक्रेन संघर्ष पर कोई शांति वार्ता सफल हो ही नहीं सकती है। वहीं पीएम मोदी ने भी ये स्पष्ट किया है कि रूस को बातचीत में शामिल करना अनिवार्य है। वहीं भारत ने यह भी कहा है कि शांति प्रक्रिया में सभी मुख्य पक्षों की भागीदारी जरूरी है, और ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से भारत ने कनाडा और पश्चिमी देशों को एक संदेश भेज दिया है। और पश्चिमी देश आखिर किस तरह की मध्यस्थता करने की कोशिश में लगे हैं, जहां एक पक्ष तो मौजूद ही नहीं है। ऐसे तो शांति मिलने से रही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के इस एक्शन से अभी कनाडा और अमेरिका किस स्थिति में होंगे? क्योंकि बिना भारत के और बिना रूस के जिस शांति वार्ता के लिए ये इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करने में लगे हैं उसका कोई अंत या समाधान निकलने से रहा।
इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा।